हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मोक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। शुक्र प्रदोष व्रत देता है सुख समृद्धि सौभाग्य का वरदान। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत के कारण से शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर रोग दूर हो जाता है, बीमारियों पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं शुक्र प्रदोष की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक का पुत्र का विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हैं, ऐसे में बहु बेटियों को घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी नहीं मानी और ससुराल पहुंचा। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता से उनकी विदाई करवानी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकुओं से पाला पड़ा। वो उनका धन लूट ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा पढ़ें। समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा आहुति मंत्र दे और हो सके तो सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। उसके बाद शिव जी की आरती प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खासा महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि आती है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान भोले शंकर आप सभी का कल्याण करे। माता भगवती स्वरूपा पार्वती की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए।